निखिल कामत, co-founder of Zerodha, रितेश अग्रवाल, फाउंडर एंड CEO ऑफ ओयो, मुकेश अंबानी, ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अजीम प्रेमजी, ओनर ऑफ विप्रो। इन सब में आपको पता है क्या कॉमन है? आप बोलोगे कि ये सब इंडिया के बिलियनर्स है। नहीं, इन सब में ये कॉमन है कि ये एक ऐसे ट्रैप में नहीं फंसे थे जिसमें आज की डेट पे सभी इंडियन फंसे हुए हैं। Went to a terrible school. I hated my school, hated my teachers, grew up being scared of things I should not have been scared of. I was probably scared of my class teacher, this teacher, that teacher. आज इंडिया में टोटल 1130 यूनिवर्सिटीज है। इसमें से एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटी के लिस्ट में नहीं है। और इंडिया हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। ये स्विट्जरलैंड के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात करूँ मैं, 15 NASSCOM का ही 2019 का सर्वे, 15 लाख पीपल ग्रेजुएट एवरी ईयर। उसमें से सिर्फ 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रेलेवेंट जॉब्स मिलती हैं इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट। द रेस्ट आर अनएम्प्लॉयड या फिर दे आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन अदर सेक्टर। फिर भी स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन में नंबर 1 पर है। आप अपने लाइफ के 15 से 20 साल देकर डिग्री लेते हो और वो आप लेकर इंटरव्यू में जाते हो और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोल करके आपके पास जॉब करने के लिए स्किल नहीं है। टेक महिंद्रा के CEO CP गुरुनानी ने कहा है कि इंडिया में 94% IT ग्रेजुएट हायरिंग के लिए फिट नहीं है। उस डिग्री की उतनी वैल्यू भी नहीं जितने पेपर पे निकलता है। प्लस स्टैट्स है, स्टैट्स महिंद्रा के CEO ने बोला है, IT जो आम है उनका, कि 80% से लोग अनएम्प्लॉयबल निकले इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज से। मतलब उनको एक बेसिक कोडिंग की जॉब भी मिलना मुश्किल है। और फिर वो लोग मजबूर हो जाते हैं 4 से 5 हजार रुपयों में काम करने के लिए। हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी मेरा कोई जॉब नहीं है और खुद को आगे बढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड करते हैं। कितने पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? वो 3-4 हज़ार रुपये महीना में करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप जिस एजुकेशन सिस्टम को बचपन से पढ़ रहे हो उसको बनाया ही इसीलिए गया था कि आप एक स्लेव की तरह ऑर्डर फॉलो कर सको। In the school system, they don't want us to learn about money because they just want to pump out good employees that do what they're told. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है वो मेजर इशू इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम स्लेव माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और इस ट्रैप से निकलने का कोई सॉल्यूशन है कि भी नहीं। The school is don't teach you how to be successful. That's the problem. There's nothing wrong with it. If you want to be a doctor, lawyer, dentist, you got to go to school. But if you want to be successful, what you're supposed to do? You have to develop the principles of success. Okay, when you get that degree, how you become successful? They don't teach you success. हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे अमेजिंग बात यह है कि ना ही तो इसमें एजुकेशन है ना ही सिस्टम। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के कारण 2023 में 13,000 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली, जिसमें से 23% 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस चीज से हमारे देश के सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रिटिश रूल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 मेजर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। पहला था इंडियंस के साथ कम्युनिकेशन गैप, दूसरा था वर्कर्स और क्लर्क्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इस टाइम इंडियन ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से स्किल और ना ही तो इंग्लिश बोल सकते थे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से थॉमस बेमिंगटन मैकोले को बुलाते हैं और इनको फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया था, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. They introduced an education system that hailed the British as superior in science, arts, even morals. इससे ब्रिटिशर्स की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब इनके पास स्किल इंडियंस भी थे जो बिना किसी सवाल के इनके लिए काम करेंगे। साथ ही में उन्होंने इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज भी बना दिया, जिससे लैंग्वेज बैरियर भी हट गया। मैकोले ने इंडियन नॉलेज और लैंग्वेज को कम्प्लीटली वर्थलेस समझा। मैकोले ने इंडिया के लिटरेचर के बारे में कहा कि एक अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी का शेल्फ इंडिया और अरेबिया के पूरे नेटिव लिटरेचर के बराबर है। Quick fact check: the Mahabharata is lengthier than Homer's Iliad and Odyssey combined. The Mahabharata has more than 200,000 lines. Iliad and Odyssey have 30,000 lines each.
knowledge. The Ramayana too is 3 times as large as Iliad. और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे लगता है कि ये कहना जरा भी ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि जितने भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो संस्कृत में लिखी गई बुक से इकट्ठा किया गया है वो उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि इंग्लैंड के प्रिपरेटरी स्कूल में यूज होने वाले सबसे छोटे एब्रिटमेंट में मिलता है। मैकॉले इंडियंस का एक ग्रुप बनाना चाहता था जो ब्रिटिशर्स की सेवा करने के लिए इंटरेस्टेड हो और उनके लिए लॉयल भी। इंडियन सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को एजुकेट कर रहे थे, पर मैकॉले का कुछ और ही प्लान था। इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल एंड इंटेलेक्ट। और आज ये प्लान सच होता हुआ भी दिख रहा है। आज इंडियन यूथ वेस्टर्न कल्चर से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है हम सबको पता है। अगर कोई आपको इंग्लिश में कुछ बोलेगा तो आप उसको इंटेलिजेंट इंसान समझोगे, पर सेम बात आपको कोई हिंदी में बोलेगा तो आप उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लोगे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नेशन के फ्यूचर को शेप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन और डाइवर्स सोशल कल्चर के साथ इंडिया को अपने सिटीजन्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला है क्वालिटी और एक्सेस। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि क्वालिटी और एक्सेस दोनों को इंश्योर करना। इंडिया का 68% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है और 31% अर्बन एरिया में रहता है। जहाँ अर्बन एरिया में रिलेटिवली बेटर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं रूरल एरिया के स्कूल का हाल काफी खराब है, जहां उनको बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। क्लासरूम, टॉयलेट, पीने का पानी और प्रॉपर टीचिंग। अच्छा, रूम का भाव जी। अच्छा, रूम मतलब क्लासरूम की कमी है। क्लासरूम की कमी है। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम समस्या ये है कि क्लासरूम की कमी है, और सबसे बड़ा आपको हम दिखाते हैं टेलर। इधर देखिए, ये है क्लासरूम। इससे अच्छा जर्जर सड़क होती है हमारे झारखंड की, आप देख लीजिए। कुछ टीचर्स तो स्टूडेंट से ही टॉयलेट साफ करवाते हैं। ताले हैं यहाँ पर? यूज करने लायक है? नहीं है ना? नहीं है। तो कैसे करती हैं आप लोग शौच वगैरह? अगर किसी को अगर आ जाए तो कहाँ जाती हैं? बाहर जाती हैं? खेत में? शौचालय तो है, पर शौचालय को मतलब यूज करने का लायक नहीं है ना? तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती है? होती है। तो आप लोग कहते नहीं है इस बात को, रखते नहीं है? रखते हैं, बोलते कि तुम लोग समझो, तुम लोग साफ करेगी, तुम लोग मतलब जाती है तो मतलब आप लोग दूसरा है रोथ लर्निंग वर्सेस स्किल डेवलपमेंट। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को काफी टाइम से क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वो रोथ लर्निंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को प्रमोट करने पर कम ध्यान दिया जाता है। स्कूल या कॉलेज में जो 90% चीजें हमें सिखाई जाती है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूजलेस है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्कूल के एग्जिस्टिंग करिकुलम है वो आज के बदलते हुए जमाने के साथ नहीं चल पा रहे हैं। पर ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम मैथ इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, अगर तुम राजाओं के नाम याद नहीं कर सकते तो अफसोस, तुम पास नहीं हो सकते। और ये सोसाइटी तुम्हें अनपढ़ और अनसिविलाइज कहेगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन पर है। इससे अक्सर इनोवेशन को दबा दिया जाता है और स्टूडेंट्स को अपना पैशन भी परस्यू करने से रोक देते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, टीचर्स क्वालिटी और ट्रेनिंग। टीचर्स स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्किल्ड टीचर्स की कमी है। आज इंडियन स्कूल का ऐसा हाल हो गया है कि इंग्लिश टीचर्स ही इंग्लिश नहीं रीड कर पा रहे हैं। सस्पेंडेड इमीडिएटली। इसको पढ़ने देंगे भाई बच्चों को। इवन टीचर शी कांट राइट रीड, शी कांट रीड इंग्लिश। और एक टीचर तो फेब्रुअरी की स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे थे। तो लिख के बता दे। लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी सर लिख रहे हैं फरवरी जी। आप भी भूल गए क्या सर? जी भूल ही गए। ऐसे एक दो टीचर्स नहीं, आपको कई सारे टीचर्स मिलेंगे। ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है, जहां आपको ना ही तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने दिया जाता, ना ही तो क्रिएटिव। आप अपनी लाइफ के 20 साल और लाखों रुपए स्कूल और कॉलेज को देते हो इस उम्मीद में कि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सके, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। एंड इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज़ जस्ट फॉर द डिग्री, इट्स नॉट फॉर स्किल्स। अ स्टूडेंट इज जस्ट गेटिंग अ डिग्री आफ्टर पेइंग 10 lakhs, 20 lakhs rupees to the college. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless.
इन सब का सोल्यूशन क्या है और जो लाखों करोड़ों लोग डेली स्कूल जा रहे हैं वो सब क्या गलत है? नहीं। आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हो? इसीलिए कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छी डिग्री लेकर पैसे कमा सको। इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर बस आप एक एवरेज लाइफ जी सकते हो। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल और डिग्री में क्या फर्क है, क्योंकि आजकल डिग्री होना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर में जो चीज मैटर करता है वो है आपका स्किल और आप कितने स्किल्ड हो। क्योंकि चाहे आपके पास डिग्री हो और आपको कंपनी हायर कर ले, बट आप स्किल नहीं हो तो कंपनी आपको फायर कर देगी। आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए तक सीमित मत रहो। आज की डेट में आपको बहुत सारे जॉब ऑप्शन मिलेंगे जो स्किल बेस होते हैं और उनकी फी भी कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए, स्टॉप कंपेयरिंग। ये कंपैरिजन के ट्रैप में कभी मत फंसना। ये कंपैरिजन आपके अचीवमेंट की खुशी को खत्म कर देगा। जब भी आप खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हो तो आप अपनी लाइफ के अचीवमेंट से खुश नहीं रहोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।